नमस्कार, रिपब्लिक ईबीएस स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जो सवाल नमाज अदा करने को लेकर, बकरीद को मनाने को लेकर शुरू हुए, वो मंदिर के भूमि पूजन पर लेकर क्यों खड़े हो गए हैं। महाभारत में आज हम पूछ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की ये सियासत कब तक चलती रहेगी। सवाल बकरीद को लेकर खड़े हुए, लेकिन राम मंदिर के शिलान्यास पर खड़े हो गए हैं। और सवाल ये आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि धर्मगुरु तो चुप है, लेकिन सियासत चमकाने वाले इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। मंदिर मस्जिद के नाम पर, सियासत काम पर। ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है। लॉकडाउन में त्योहार पर मजहबी छूट क्यों? और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी। कोरोना ना जाने मंदिर मस्जिद। देश में महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार लगातार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को टालने की अपील भी कर रही है। मौसम त्योहार का है, इसमें नेता धर्म के नाम पर एक बार फिर अपनी सियासत चमकाने में लग गए हैं। एक तरफ बकरीद पर सामूहिक नमाज की मांग जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ रक्षाबंधन पर लॉकडाउन की छूट की मांग भी उठने लगी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक ने धमकी भरे लहजे में कह दिया कि कुर्बानी हर हाल में होकर रहेगी। कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। तो गैर लोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करिए, ये हिटलरशाही है। आरिफ मसूद का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह ने त्योहार के समय लॉकडाउन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय ने ट्वीट किया, ईद पर कुर्बानी के लिए और रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन से मिलने के लिए भोपाल शहर में लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक ना तो बकरीद की नमाज के लिए और ना ही रक्षाबंधन और मुहर्रम के लिए किसी भी धर्मगुरु ने कोई मांग की है, लेकिन धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं ने इसे सियासी अखाड़ा बना लिया है। इसमें कांग्रेस अकेली नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील ने भी ऐसी ही मांग की है। पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादत गाहें बंद थी, तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम से कम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है। इम्तियाज जलील कहते हैं कि जब अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है तो सामूहिक नमाज क्यों नहीं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नेता अपनी सियासी रोटियां कब तक सेकते रहेंगे, कब तक भड़काने की राजनीति यूं ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों और कब तक। नमाज पर बवाल, इसीलिए अब मंदिर पर सवाल। महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि बकरीद बहाना है, मकसद सियासत चमकाना है। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि त्योहार के नाम पर हिंदू मुसलमान क्यों। मेरे साथ महाभारत में आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाज़िया इल्मी जुड़ रही है मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं मेरे साथ, शिराज कुरैशी जुड़ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय महामंच के मेरे साथ, तौसीफ अहमद खान कोलकाता से जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान जुड़ रहे हैं मुस्लिम महासभा से यूपी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही सतीश प्रकाश बहुजन एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब के साथ। मोहसिन साहब, रिपब्लिक भारत में स्वागत है आपका। और मेरा सीधा सवाल सर आपसे पहला तो यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नेता बार बार सामूहिक नमाज, बकरों के बाजार की बातें क्यों उठा रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता है लॉकडाउन है? पता है, लेकिन इनके जो आका लोग हैं, जिनके इशारों पर ये लोग काम करते आए हैं, अभी तक इनके बुजुर्ग करते आए हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी ऐसी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं जो माहौल को खराब करने के उसमें बिलीव करते हैं कि माहौल को खराब किया जाए। माहौल इस वक्त ये कोरोना पे नहीं जा रहे हैं, और ये जो एक फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस है, फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अपनी चीज को सैक्रिफाइस करने का जज्बा होना चाहिए।
इससे इस त्योहार का मतलब होता है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ ये ईद है ये सैक्रिफाइस के लिए जानी जाती है, लेकिन मुझे किसी में सैक्रिफाइस नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को इस तरह से इनके कहने से ये कर दिया जाए कि आप आइए, भीड़ में एकजुट होकर नमाज पढ़िए। तमाम सारे हजारों की तादाद में जहां बकरे खड़े हों वहां हजारों लोग भी कांधे से कांधा मिलाकर चले, एक दूसरे में कोरोना ट्रांसफर करें। जान जोखिम में डालने वाली बात कर रहे हैं, जान बचाने का सैक्रिफाइस करने का जज्बा किसी में नहीं दिख रहा है। ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को चलाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार या हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। हमें कोरोना से सबको सुरक्षित रखना है। हमने नमाज पर पाबंदी उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षिता नहीं लगाई है जी, हमने नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई है, हमने सबसे बड़ी बात यही पाबंदी लगाई है। सबसे बड़ी बात यही है कि नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है, कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि भीड़ नहीं लगाई है क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत से जुड़ी हुई है। ऐसे में कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि भाई धर्म की आजादी नहीं दी जा रही, तो उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो धर्म की आजादी या व्यक्तिगत आजादी के नाम पर उन लोगों के साथ में हैं जिन्होंने देश को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। देश को आगे बढ़ाने में, देश की गंगा जमनी तहजीब को तार-तार करने का काम जिन पार्टियों ने किया है, ये उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। ये आज भी उसी एजेंडे को चलाना चाहते हैं। इन्हें इससे बहस नहीं है कि कोई कोरोना से इफेक्टेड हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, या किसी के घर में अगर आपको सैक्रिफाइस, कुर्बानी का जज्बा अगर आपके अंदर है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आइए हमारी तरह। हम आज मिनिस्टर हैं इसलिए नहीं, हम जब मिनिस्टर नहीं थे तब भी हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, उन परिवारों को ढूंढते हैं जिन्हें वाकई में हमारे सैक्रिफाइस की जरूरत है, जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिसको ईश्वर पसंद करता है। इस कुर्बानी का मकसद ही बदल दिया है लोगों ने, इसको बकरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बकरे में और इंसान में बहुत फर्क है। इंसानी जान बचाना, इससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। मोहसिन साहब, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी। अब ये जो राजनेता है, चाहे वो AIMIM के हों या फिर कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों अगर बकरीद पर सामूहिक नमाज नहीं है तो फिर ये सवाल जो बकरीद से शुरू हुआ ये सीधे अयोध्या से जोड़ रहे हैं, वहां पर भूमि पूजन क्यों? बहुत ही शर्म की बात है कि देश में आज आप उस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं जिस बात को लेकर हमेशा कांग्रेस ने, जब अयोध्या प्रकरण चल रहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अस्तित्व पर सवाल उठाती थी कांग्रेस, तो किनके कहने पर उठा रही थी? कौन लोग वकालत कर रहे थे उन केसेस की? इन्हीं कांग्रेस के पार्टी के ही वकील थे जो चाहते थे कि मंदिर निर्माण ना हो। भूमि पूजन और शिलान्यास ये चंद लोग जाएंगे, चंद लोग करेंगे, तो चंद लोग जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उनको किसने मना किया है? कहीं नहीं मना किया है। ये उससे टकराकर वही एजेंडा, अपना एक सांप्रदायिकवाद का एजेंडा या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस, या और उससे जुड़े हुए MIM का भी आपको पता है कि वो ऐसी साहब किस बेस पर और किस चीज पर राजनीति करते हैं। वो भी सिर्फ एक समुदाय की राजनीति करते हैं, वो देश के लोगों की राजनीति नहीं करते, देश के निर्माण और विकास की राजनीति बिल्कुल नहीं करते। ये कांग्रेस ने भी किया इतने सालों, और यही बात को लेकर आज भी वो खड़े हैं। तो इस तरह के सवाल उठाना शर्म की बात है। आज उन्होंने किसी सोशल एक्टिविस्ट से, कांग्रेस ने आज एक PIL कराई थी माननीय उच्च न्यायालय में, वो भी खारिज हो गई, वो खारिज हुई, वो भी आज उनकी खारिज हो गई। और आने वाले समय में प्रभु श्री राम के मंदिर में भी उनकी सारी अर्जियां खारिज होंगी, ये मानकर चलिए, क्योंकि उनकी आस्था नहीं है, वो विश्वास नहीं रखते, वो मर्यादा में रहकर, अगर मर्यादा को जानते। आपको लग रहा है कि बकरीद के बहाने और त्योहार के बहाने अब फिर से राम मंदिर पर हमला है और ये सियासी हमला है? बिल्कुल भी सुचरिता, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। शर्म आती है मैं ऐसे लोगों पर, और मुझे पूरा यकीन है कि आज प्रभु श्री राम का मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो वहां इनकी कोई अर्जी नहीं सुनी जाएगी। जिस तरह से अदालतों में इनकी अर्जी खारिज हुई है, तो प्रभु श्री राम की अदालत में भी इनकी अर्जियां खारिज होंगी, क्योंकि ये लड़ाने वाले लोग हैं, इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं।
ये इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, ये निजी स्वार्थों के लिए इंसानों की बलि देने वाले लोग हैं। इन्होंने इंसानों की बलि चढ़ाई है अपनी सरकारें बनाने के लिए, चाहे कितने दंगे हुए हो। आप कांग्रेस को उठाकर देखिए कि इनके शासन में 3000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हिंदुस्तान में हुए। मोहसिन साहब, बताइए ना, मोदी जी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को कोई आजादी से कहीं कोई बैन है? ये जानबूझकर एक एजेंडा सेट करते हैं कि ताकि एक विशेष समुदाय की राजनीति कर ली जाए। जी मोहसिन साहब, आप खुद बकरीद का त्योहार मनाएंगे, आप खुद त्योहार मनाएंगे, आगे चलकर त्योहारों का समय है, लेकिन उन त्योहारों पर पाबंदी नहीं है और ना ही धर्म की आजादी पर पाबंदी है, लेकिन कुछ ऐसे पैमाने हैं जिन पर हमें बतौर एक नागरिक खरा उतरना होगा और उसी की अपील की जा रही है। मेरे साथ यहाँ महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाभारत की शुरुआत सीधे कर रही हूं तौसीफ खान आपके साथ। आपने अभी यूपी के मंत्री साहब को सुना। तौसीफ जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये सिर्फ धर्म की आजादी का सवाल क्यों बन गया है? क्या ये एक महामारी से लड़ने का तरीका नहीं है? क्यों ये सवाल जिसको आपने शुरू किया बकरीद में धर्म की आजादी को लेकर और अब उसे लगातार सियासतदान हवा दे रहे हैं? देखिए, भारत के संविधान और कानून के तहत जानवरों का, बकरे का बलि चढ़ाया जा सकता है, मंदिर में भी चढ़ाया जाता है बलि, और यही सैक्रिफाइस जो है, कुर्बानी जो है बकरीद में होता है मुसलमान धर्म में। इसमें कानून में कहीं कोई रोक नहीं है और कोई किसी गवर्नमेंट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि बकरीद को ना मनाया जाए। अब देखिए, हमें याद है कि जगन्नाथ यात्रा निकला था, बहुत लोग सड़क में निकले थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि लॉकडाउन के टाइम में आप धर्म को पालन का आप नाम देकर के लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, उसके बावजूद कोर्ट ने ऐलान किया कि ठीक है, जो लोग तौसीफ साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए लोग मिल सकते हैं। नहीं तौसीफ साहब, मैं पूछ रही हूँ कि कोई धर्मगुरु कह रहा है, कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ ये बात कह रहा है, नेता जब ये बात कहते हैं तो सीधे सीधे लगता है कि राजनीति कर रहे हैं सिर्फ मस्जिद और मंदिर के नाम पे। आपने सवाल उठाया मस्जिद के नाम से, बकरीद के नाम से, सामूहिक नमाज से, और उसके बाद आपने मंदिर के ऊपर सवाल उठा दिया। शिवम त्यागी, क्या जरूरत है इसकी? कोरोना का समय है, क्या हमें पता नहीं है क्यों सामूहिक नमाज होगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या घर में नहीं की जा सकती? आरती पूजा भी हम घर में ही कर रहे हैं, नमाज भी घर में ही अदा कर रहे हैं सब लोग। सुचारिता जी माफ कीजिएगा, 1905 में इस देश में धर्म के नाम पर पहली बार अंग्रेजों ने राजनीति शुरू करी थी। उसके बाद 47 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये इटली वालों को छोड़कर चले गए। अब इनके बाद की सिचुएशन आप देखिए। आज समाजवादी पार्टी के चाहे सांसद की बात हो, चाहे कांग्रेस के विधायक की बात हो, चाहे इसके अलावा AIMIM की बात हो, आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने गणपति विसर्जन नहीं मनाया, मैं सावन में सोमवार में मंदिर नहीं गया, मैंने नवरात्रे नहीं मनाए, मैंने उस पर कोई हंगामा भी नहीं किया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस देश में जिन चीजों का पालन मैंने किया, उन्हीं चीजों का पालन आप कीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? आपको दिखाई दे रहा है कि कोरोना की हालात क्या है, आप ये भी जानते हैं सिचुएशन और कितनी खराब हो सकती है। आपको कुर्बानी और नमाज के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको तुष्टीकरण हमेशा करना है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। बाहर निकलकर क्यों नहीं आते? जब इनके सांसद ने कहा कि इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी चाहिए, तो अखिलेश यादव ने मना क्यों नहीं किया कि ये जो सांसद कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, हम इस बात को नहीं मानते? क्योंकि इन लोगों को जब ये सरकार में थे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे बयान ही क्यों दे रहे हैं जो भड़काने वाले हैं? सबसे बड़ी बात ये है। मैं शाजिया को ला रही हूँ और सतीश जी को लाऊंगी। एक मिनट से नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल शिवम, मैं सवाल दूसरा कह रही हूँ। नाजिम खान, हाजी नाजिम खान को लीजिए। नाजिम खान, मुझे ये बताइए, ये कहना कितना दुरुस्त है कि हम तो नमाज पढ़ेंगे? किसी ने रोका नहीं है, किसी ने रोका नहीं है पूजा करने से, ना नमाज पढ़ने से, लेकिन सामूहिक नमाज ना हो इसकी अपील की गई है। यह कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग भीड़ ना लगाए, यह कहा गया है। धर्म का प्रचार प्रसार करने से नहीं रोका है आपको, आपकी धार्मिक आजादी से नहीं रोका है, छीनी नहीं है। ये बयान, इस तरह के बयान देना कि अगर मंदिर वहां पर शिलान्यास होगा तो हम भी नमाज पढ़ेंगे, किसने रोका है नाजिम खान? देखिए सुचित्रा जी, आपने बिल्कुल एक बात जो कही है बिल्कुल सही कही है।
जब नमाज पर कोई पाबंदी नहीं तो आप गाइडलाइन क्यों नहीं कर देते? आप गाइडलाइन कीजिए। लेकिन हमेशा मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए हमेशा भाजपा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंडा लगा देती है। अब ये बताइए, बकरा ईद पे अगर मुसलमान अगर बकरा ईद ना मनाएंगे तो उसके त्योहार का क्या होगा? आप ये बताएं। हमने ये जो है भूमि पूजन हो रहा है, त्योहार नहीं मनाएंगे। आपको किसने कहा है त्योहार नहीं मनाएंगे? आप देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए तो आप इस पर देखिए सुचिता जी, बिल्कुल इस पर नहीं। पहले आप बताइए, आपको कहा किसने कि आप त्योहार नहीं मना रहे? शाजिया तो मनाएंगी त्योहार, क्यों नहीं मनाएंगी? और कोई कैसे रोक सकता है उन्हें त्योहार मनाने से? शाजिया, आपको कोई रोक रहा है त्योहार मनाने से? बिल्कुल देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। सुचरिता, मेरी आवाज जी बोलिए आ रही है आपकी। तो दो चीजें हैं। देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखिए मस्जिद अल हरम में, सऊदी में, आप देखिए मक्का में, जहाँ 25 लाख लोग हज के लिए सालाना तौर पे आते हैं। सबसे बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में जो होता है, आप देखेंगे कि इस बार हो रहा है कि सिर्फ 63,000 लोग, वो भी कोविड टेस्ट के बाद, वो भी 60 साल से कम की उम्र वाले, वो भी बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ 25 लाख की बजाय सिर्फ 1,000 लोग होंगे। क्यों? क्यों ये हालत है मक्का की, अल हरम मस्जिद की। तो आप सोचिए, भारत के जो मुसलमान ने आज तक औरतों के लिए तो मस्जिद कभी कोई खोली नहीं है। तो क्या वो औरतें कम मुसलमान हो गई? वो तो जाती नहीं। आप मेरा पूछ रही थी, हमारी माँ और हम लोग तो कभी जाते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो मस्जिद है नहीं भारत में कहीं पे। तो उन औरतों के लिए बारे में कभी नहीं सोचा। वो तो मुसलमान रह गई घर से भी नमाज पढ़कर। आप लोग घर से नमाज पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं रहेंगे? मतलब आपको जाकर ही आपका ईमान जो है नहीं, ये तो दूसरी बात कर रहे हैं। शाजिया ये कह रहे हैं हम त्योहार क्यों नहीं मनाएंगे? किसी ने मना किया इन्हें त्योहार मनाने से? किसी ने आपसे कहा कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते? किसी ने आपसे कहा? देखिए, किसी ने कहा कि आप कुर्बानी नहीं देंगे? किसने कहा? सर बिल्कुल मना करा हुआ है। मैं बता रही हूँ आपको गाइडलाइंस क्या है। देखिए, सरकार के तरफ से हादी की गाइडलाइंस आई है। गाइडलाइंस में बाकायदा कावड़ यात्रा को रोका गया है, यानी कि जो कावड़ियां निकलते थे उनको रोका गया है और कहा गया है कि उन लोग को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी कुर्बानी, आपकी सामूहिक नमाज की आपको कुर्बानी देनी होगी। आप कुर्बानी देनी होगी सामूहिक आप ये कहिए कि मुस्लिम समाज के लिए गाइडलाइन निकालिए। गाइडलाइन तो निकाल दी है नाजिम खान, गाइडलाइन तो निकाल दी गई है। कौन सी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं आप? अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस भी है। सुनिए, एक मिनट रुकिए। वहाँ पर जहाँ पर कहा गया है अलग अलग गाइडलाइंस, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए ना। नाजिम खान, गलत जानकारी लोगों को मत दीजिए। मैं ये कह रही हूँ आपसे, पूरी जानकारी नहीं, मुझे पूरी नाजिम खान, जब आप यहाँ बैठकर कहते हैं कि हमें त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, तो आप गलत कह रहे हैं। आप गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। किसी को भी त्योहार मनाने से रोका नहीं गया और न रोका जा सकता है। मैं ये कह रही हूँ आपसे। आप ये झूठा प्रचार क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आपने कैसे बोला ये कि मैं त्योहार नहीं मना रहा हूँ? कैसे नहीं मनाऊंगा मैं त्योहार? कौन रोक रहा है भाई आपको? मैं बिल्कुल आपसे कहता हूँ, हम सुशीलता जी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है इस बात की कि मीडिया फुटेज किस चीज की है आपके पास भाई? के अंदर कुछ महंतों ने इस तरह के भड़काऊ। जी सुशीलता जी, हेलो, बोलिए कौन सी फुटेज है भाई? चुनौती दी है मुस्लिम समाज को ये कि अगर गाजियाबाद के हिंडन बिहार के अंदर अगर बकरा ईद मनाई गई तो इसका वो बहुत अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह की नाजिम खान, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, नाजिम खान, किसी एक गली मोहल्ले में क्या हो रहा है उसकी बात आप यहाँ आकर कहेंगे और कहेंगे कि हमें त्योहार नहीं मनाया जाने दे रहा है। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो मैं आपको बता दूं कि वो कानूनन गलत है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को त्योहार मनाने से मना नहीं कर सकता, लेकिन सामूहिक चीजें जिसमें भीड़ इकट्ठा हो वो नहीं करनी है। ये समझिए आप। आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट पढ़ेंगे, एक मिनट, आप अपनी बात। नाजिम खान, यही मैं कहती हूँ, ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है और ये झूठ है जिसे मत फैलाइए। ये बयान है जो भड़काते हैं, इनके ऊपर मत जाइए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इन बयानों पर झूठ नहीं है सर, आपको सुनते हैं लोग और मैं ये अलाउ नहीं करूंगी कि आप यहाँ बैठकर इस तरह के बयान दें। एविडेंस से बात करता हूँ मैं। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे पूछ रही हूँ,
ये देखिए, पूरा मैं इस तरीके पूरा से- सवाल नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, पहले मेरे कहो पास कि पूरी पहले वीडियो कहो की कि वीडियो त्योहार नहीं पूरी मनाने फुटेज दिया है जा इस रहा। चीज़ झूठ भाई, पहले ये कैसे कह दिया आपने कि त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा, वो झूठ। देख पहले दूसरा फिर ये कहना कि हमें नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच कोई है। अधिकार ये नहीं बताइए, छीन सकता ना जब- नमाज अदा करने का और ना मुस्लिम पूजा समाज को करने आप का। टारगेट आचार्य बिल्कुल करते सुचारिता जी, बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। ये समस्या कुछ और है। ये सुचारिता जी, वास्तविक समस्या कुछ और है। इस देश के अंदर समस्या ये है कि इन तथाकथित मौलानाओं ने जिस प्रकार से लोग बैठे हैं, उन लोगों ने एजुकेट करने का तरीका गलत निकाल रखा है। हर बात में कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। ये समस्या वहां से शुरू होती है। आज मुझे बताइए, हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा चल रही है, कोई आक्षेप नहीं लगाया जा रहा। यात्रा बंद कर दी गई, वैष्णो देवी बंद कर दी गई, किसी ने कोई आक्षेप नहीं लगाया। सबको पता है कि ये देश हित हम हर चीज में अपने हिंदू भाइयों को सपोर्ट करते हैं, हर चीज में। यहाँ तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना के रूप में जो लोग बैठे हैं वहां पर, वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। यहां से आप जो बैठे हैं अभी, आप मुझे बताइए ना, आपको यहां पर टीवी चैनल के माध्यम से लोगों में आग लगाने को कहा गया है या लोगों को समझाने को कहा गया है? आप समझ रहे हैं देश में स्थिति क्या है, पूरे विश्व में स्थिति क्या है? देखिए हम शांति प्रिय लोग हैं, हमेशा भारत में अमन और सुकून चाहते हैं। भारत के अंदर हमेशा अमन और सुकून, क्योंकि मुस्लिम समाज भारत की मजबूत स्थिति का स्तंभ है। कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? करने का आप लोग काम करते हैं, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता। एक मिनट नाजिम खान, एक मिनट रुकिए। मौलाना साद ने क्या किया था? वही बात बोली थी ना आप लोगों ने कि सब मिलकर एक साथ नमाज करेंगे। कितने लोगों को बर्बाद दिया, कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? इस बात को समझे। क्या आप गारंटी लेते हैं कि तथाकथित तौर पे, सामूहिक तौर पे जो आप इबादत करेंगे, नमाज करेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी मौत की जिम्मेदारी आपकी होगी? सतीश जी, इस बात को आप सतीश जी देख रहा है आपको, ये इस तरह के बयान दे दो और फिर चुप हो जाओ, अपनी चिंगारी लगा दो और फिर चुप हो जाओ। सामूहिक नमाज होगी तो कोरोना भागेगा, इस तरह की चिंगारियां लगा दो और फिर चुप हो जाओ। सब लोग पूछेंगे कि क्या हमें त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा, जो बात नाजिम खान कह रहे हैं। इस तरह की चिंगारी लगा रहे हैं नेता बैठकर। नहीं, देखिए सुचारिता जी, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, कोरोना एक महामारी है, उसका इलाज धार्मिक तो नहीं हो सकता, उसका इलाज कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ही है। और देखिए, अगर मक्का में मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए नहीं जाएगा, अगर हज के लिए नहीं जाएगा, तो मुस्लिम धर्म भी कहीं खतरे में नहीं है। और अगर मोदी जी राम मंदिर बनाने के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तब हिंदू धर्म भी खतरे में नहीं है। कहीं रामायण के किसी पेज पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं शामिल होगा तो मंदिर अधूरा रह जाएगा या उसकी आस्था खत्म हो जाएगी। देखिए सुचारिता जी, हमको बड़ा एक चीज को हमको सोचना पड़ेगा कि 500 जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का सुनिए सतीश प्रकाश जी, ऑर्गेनाइज वे में जो काम किया जा रहा है उसको इस रंग में रखने का प्रयास न करें। जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं सर। तौर पर इस देश में केवल सतीश प्रकाश जी, आपको राम मंदिर से क्या दिक्कत है? सतीश जी, आपको पहले भी दिक्कत थी, आपको अब भी दिक्कत नहीं हो रहा है। सुनिए, अरे भैया, इस देश में जैसे ही कोरोना हुआ, आप जैसे धार्मिक ठेकेदार सबसे पहले, सुनिए, धार्मिक स्थलों को छोड़ करके भागे। उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे। सुनिए सर, ऐसी बात है कि ये जो धार्मिक, सुनिए सतीश जी, धर्म के ठेकेदार तो दोनों तरफ है, लेकिन सतीश जी मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इसे, सर त्योहार तो हर धर्म का है, त्योहार तो हर धर्म का है ना इस देश में। सतीश जी एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य एक मिनट, मैं बोल रही हूँ सतीश जी, त्योहार तो हर धर्म का है ना। अगर बकरीद है तो रक्षाबंधन भी है, अगर बकरीद है तो रक्षाबंधन भी है, और गाइडलाइन सब पर लागू होती है, एक त्योहार पर लागू नहीं होंगी, एक त्योहार पर लागू नहीं होंगी। लेकिन आप इसे घुमा फिरा कर राम मंदिर पर क्यों ले आते हैं भाई? बिल्कुल क्यों ले आते हैं आप राम मंदिर पर? नहीं, ऐसा लगता है ना वो जो एजेंडा पहले था वही अभी भी चल रहा है। तीज त्योहार हर साल आते हैं। कोरोना एक बीमारी है, अगर 540 लोगों के यही तो आप समझिए, लॉकडाउन हो सकता है। आज 50,000 लोग हैं, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अरे भाई, आप जिंदा रहोगे तभी तो नमाज पढ़ोगे, तो यही तो बात हम समझा रहे हैं सतीश जी। मंदिर में जाओगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे?
ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का समय नहीं है। इसमें देश के प्रधानमंत्री हो या कोई धार्मिक पुजारी हो या कोई मौलाना हो, सबको बहुत वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक सोच क्या है? जो व्यक्ति संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हो, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है देश के प्रधानमंत्री, जहां से लोग सीख लेते हैं। सतीश जी, आपको उस कार्यक्रम के बारे में पता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री है। आप सवाल उठाइए, आपके सवाल उठाने वाजिब है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको उस कार्यक्रम के बारे में पता है? कितने लोग जुटने वाले हैं, कितनी भीड़ लगने वाली है? आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। हाई कोर्ट ने आज इस बात को साफ रिजेक्ट कर दिया ना। मुझे ये बताइए, करोड़ों लोग अगर त्योहार मनाने घर से निकल जाएंगे तो क्या होगा? आप तुलना भी कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। करोड़ों लोग घर से निकल जाएं त्योहार मनाने, एक बराबर है दोनों चीजें? एक बराबर है क्या दोनों चीजें? हाई कोर्ट ने इनको जवाब दे दिया है। हाई कोर्ट में इसी बात को लेकर IXPIL डाली गई थी और वहां पर इन्हीं की जो आशंकाएं हैं उनका निवारण किया गया है। और उसके बाद भी यदि ये बैठकर उन्हीं बातों में रहना चाहते हैं तो मुझे इनके इंतजार कर रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर प्रोसेसिंग दिखाई देता है। ये प्रोफेसर रहने लायक नहीं है, एक बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। बिल्कुल मैं शिराज कुरैशी पर जा रही हूँ और साथ ही तौसीफ खान को लूंगी। रुकिए शिराज कुरैशी जी, मैंने पूछा ये कार्यक्रम क्या है, उसमें कितने लोग जुट रहे हैं, कितनी, ये अभी कुछ पता नहीं, लेकिन उस पर सवाल उठाने के लिए क्या तुलना उस बात से कर दी जाए कि करोड़ों लोग निकल जाए त्योहार मनाने सड़कों पर, बाजारों में, बाहर? सुचित्रा जी, इनको सबसे जो बड़ा पेट में दर्द हो रहा है मुस्लिम नेताओं को, वो ये हो रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर इतनी जल्दी क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। 5 तारीख को उसकी डेट भी दी गई है और इंशाअल्लाह ताला उस दिन उसका शिलान्यास भी हो जाएगा। इनको सबसे बड़ा दर्द इस बात का है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नमाज जो सामूहिक रूप से पढ़नी है वो मक्का हरम में बैन है, पूरी जगह पे बैन है, पूरी दुनिया में सामूहिक नमाज नहीं हो रही है। ये नमाज का इनको बहाना चाहिए और मुसलमानों को भड़काने का इनको बहाना चाहिए। और जो इतना अच्छा डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का, और 5 तारीख को उसका उद्घाटन हो रहा है। और एक मैं आपको ऐड बात और कर दूं, मुस्लिम समाज की तरफ से उसमें मिट्टी ले जाई जा रही है मंदिर पे दान करने के लिए। इनको और जलन में लगा दूं, इनको पता नहीं होगा अगर कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मुस्लिम समाज मिट्टी लेके जा रहा है। मुस्लिम समाज के इनको ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये हम लड़ाने की बातें नहीं करें, नाजिम खान क्या बोले जा रहे हैं? भड़का दिया हमने 70 साल। नाजिम खान कोई आपत्ति है आपको इस बात से? नाजिम खान कोई आपत्ति है आपको? जी एक बात बताएं जी बिल्कुल मुझे आपत्ति इस बात की है। मुस्लिम समाज को आप बार बार जो ले रहे हैं कि भाई पेट में दर्द हो रहा मंदिर बनने के लिए, एक बताएं मुस्लिम समाज को पेट में दर्द क्यों होगा? मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद थी जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू भाइयों को दे दी, मुस्लिम समाज ने कुछ नहीं कहा। और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं कि नमाज आप सब रूप से पढ़िए। बिल्कुल जब सभी जगहों पे पाबंदी है सर, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। और एक आपको टेक्निकल बात बता दूं, मुस्लिम की नमाज नहीं होती है, घर पे भी पढ़ेंगे तो भी आपको अदर देगा, उतना ही सवाब देगा आपको। ये तो खूबसूरती है हमारे मुल्क की और हमारे देश की खूबसूरती है कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है, ये हकीकत है। और दोनों ही समुदायों ने कोर्ट के फैसले का इंतजार कर और अब ये मंदिर बनने जा रहा है। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की और उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा और ना उठाएगा नाजिम खान। लेकिन मैं अभी की स्थिति पर सवाल उठा रही हूं। इसी बात को कह रहा हूं कि हमारा जो भारत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे पूरा डिपेंड करता है पूरा भारत। देखिए आपने बिल्कुल कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है आपको त्योहार मनाने से कोई रोक रहा है? सम्मान से उसको स्वीकार किया। आपको त्योहार मनाने से कोई रोक रहा है? आपको कह रहा है कोई कि नमाज ना अदा करो? भगवान श्री राम आपको कोई कह रहा है ऐसा? धर्म के ही भगवान नहीं है, वो पूरे देश के बिल्कुल नाम है, उनको इमाम हिंद बोला रोका जा रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? नहीं, ये गलत बातें मत करिए नाजिम खान, ये गलत बातें मत करिए आप। कौन रोक रहा है आपको नमाज पढ़ने से? बिल्कुल ये गलत बातें मत करिए और इस देश में ना ऐसा हो सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ और इस तरह की झूठी बातें आप करेंगे तो मैं हटा दूंगी आपको। मैं आपको बता रही हूँ ये झूठी बातें, ये जहर फैलाने वाली बातें आप बैठकर मत करा कीजिए। ये जहर फैलाने वाली बातें ये कैसे कह रहे हैं आप कि हाँ मुझे रोका जा रहा है? कौन रोक रहा है आपको? नहीं, आज आप बताइए कौन रोक रहा है आपको? एक मिनट शिराज कुरैशी, 1 मिनट रुक जाइए। शिराज साहब 1 मिनट। नाजिम खान कौन रोक रहा है आपको? बताइए मुझे आज। घर पे पढ़ूंगा, इनको बताइए मुझे। शिराज जी रुकिए 1 मिनट। मेरे अपने मुस्लिम समाज को, मैं शिराज जी से नहीं बात कर रही हूँ, अभी मैं नाजिम खान से बात कर रही हूँ। नाजिम खान कौन रोक रहा है आपको? सुनिए
नहीं सुनिए नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। पहले आप मुझे बताइए कौन रोक रहा है आपको? मुस्लिम समाज को सुनिए, कौन? सुनिए नहीं, मैं आपको बता पहले रहा हूं, बताइए कौन रोक रहा है आपको? नमाज के लिए रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है आपको? ये झूठी बातें क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? आप वीडियो देखिए, हर चीज मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगी यहाँ के। ये सुनिए, ये डॉक्टर्ड वीडियोस के जमाने में आप आकर मुझे कहेंगे ये वीडियो देखिए, रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? आपने कहा मुझे रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है आपको? आपको कोई रोक रहा है तो मुझे सबूत दीजिए। आपको कोई रोक रहा है तो सबूत दीजिए। यहाँ बैठकर ये जहर फैलाने वाली बातें मत करिए। देखिए मेरा आप यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं और फिर मुझे कह रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है। आपको कौन रोकेगा भाई? कौन रोकेगा आपको? किसमें इतनी हिम्मत है? देखिए मैं आपसे ये झूठी बातें मत किया कीजिए। मैं यही कह रही हूँ देश के अंदर जहर का माहौल नहीं सर, देश के अंदर जहर है तो आप जैसे लोगों की वजह से है, क्योंकि आप आकर इस तरह की बातें करते हैं। यही जहर है, यही जहर है सर, यही नाजिम खान, यही जहर है, यही जहर आप फैला रहे हैं। इसीलिए आप जैसे लोगों को एक्सपोज होना चाहिए। आप जैसे लोगों को इसीलिए एक्सपोज होना चाहिए। कोई यहाँ पर आकर कह दे कि मुझे यहाँ इस देश में पूजा करने से रोका जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, इबादत करने से रोका जा रहा है, ये कह दे कोई, मैं आप पूरा सबूत दीजिए ऐसे, वरना बात मत करिए। आप कैसे कह सकता है कोई? मैं तौसीफ खान के पास जा रही हूँ। तौसीफ खान, जहर फैला रहे हैं लोग, जहर फैला रहे हैं लोग, ये जहर है, यही जहर है जो ये कह रहे हैं। आपको कोई आपको किसी ने रोका है? तौसीफ, सीरिया में जाएंगे ना, कोई रोक सकता है आपको? रहने जाएंगे, अफगानिस्तान में रहने जाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, तौसीफ खान से मैं पूछ रही हूँ। तौसीफ खान को लीजिए, आचार्य विक्रमादित्य को लूंगी मैं। तौसीफ खान, नहीं देखिए, कानून के हिसाब से भी ऐसा कहीं तो कोई रोक नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट ये ना किसी गवर्नमेंट ने कहा है, ना कोई गवर्नमेंट कह सकता है कि बकरीद होने नहीं देंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी कोरोना का माहौल है तो उसको लेकर के गाइडलाइंस इशू होते हैं। जिस गाइडलाइंस को लेकर के देवबंद से एक रिक्वेस्ट किया है उन लोगों ने, योगी सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें परमिशन दें नमाज को वो मैदान में पढ़ने के लिए, तो वो गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी, गवर्नमेंट देवबंद को बताएगी। हम ये कहते हैं कि आज हमारा जो कानून है लॉकडाउन में ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें मास्क पहनना है। रिलीजियस प्लेसेस में जो रेस्ट्रिक्शन है बंगाल में है कि 10 लोग जो है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, 10 लोग से ज्यादा ना जाए, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है। ये कोई पूरी तरीके से पाबंदी नहीं है, बल्कि एक रेस्ट्रिक्शन है, गाइडलाइंस है। कोरोना काल में ऐसा है। अब इसमें हमने देखा है कि पिछले महीने जगन्नाथ रथ यात्रा सड़क पे निकला था, उसमें हजारों लोग सड़क में उतरे थे, ये भी फैक्ट है। तो ठीक उसी तरीके से जब देवबंद से रिक्वेस्ट किया गया है योगी सरकार को कि आप हमें नमाज पढ़ने दें, तो फिर वो गवर्नमेंट अलाउ करेगी। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं आपका। आप गलत बोल रहे हैं, आप जाहिल आदमी, आप सुन लीजिए। नहीं, ये इस तरह की भाषा नहीं। पहले नहीं, एक दूसरे को आप लोग जाहिल बताएंगे, ये नहीं। सुन लीजिए, वो जाहिल है, नहीं जवाब देने दीजिए। पूरी में यात्रा नहीं हुआ है, पूरी में यात्रा झुठला दीजिएगा आप पूरी में जो जगन्नाथ यात्रा निकली विद ड्यू कोर्ट ऑर्डर्स के कोर्ट में जिस प्रकार की हिदायत दी, माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार की हिदायत दी, उनको एक एक तरीके से उनको फॉलो किया गया। आप लोग चाहते हैं जिस प्रकार से बरगलाना, होता कुछ नहीं है और आप जबरदस्ती इस देश में बरगलाने का काम करते हैं। अभी यहाँ पर चैनल बैठे हुए व्यक्ति ने कह दिया कि नमाज पढ़ने से रोका जाता है, धार्मिक कर्म करने से रोका जाता है। उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कहीं रोका गया है तो कोई 100 नंबर कंप्लेंट करी होगी, कहीं फोन किया होगा, कहीं रिटर्न कंप्लेंट दी गई होगी, वो दिखाएं, यहाँ पे लाके प्रूफ दिखाएं कि जिस प्रकार से किस व्यक्ति ने कहा, किसी ने रोकने का प्रयास किया। तौसीफ जी एक मिनट रुकिए। केवल समाज में आग लगाने का काम करना, ये साफ साफ इस देश के अंदर दिखाई देता है कि जिस प्रकार के आप लोग आग चिंगारी लगाने का काम करते हैं। यहाँ आचार्य जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, शाजिया को लीजिए, एक मिनट। मैं शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर त्योहार मनाएंगे नहीं, अगर यहां बैठकर तौसीफ खान अगर त्योहार नहीं मना रहे हैं, और त्योहार नहीं मनाने से मेरा मतलब है सामूहिक रूप से घर में सब त्योहार मनाएंगे, अगर तौसीफ खान सामूहिक रूप से ईद नहीं मनाएंगे तो शिवम त्यागी भी नहीं मनाएंगे रक्षाबंधन। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? बिल्कुल वो रक्षाबंधन नहीं बना पाएंगे। जो कावड़ियां अपनी यात्रा निकालते थे वो नहीं निकाल पाएंगे। अमरनाथ यात्रा इसी वजह से रोकी गई ताकि लोग साथ साथ चलेंगे तो संक्रमित हो सकते हैं, और इसी वजह से नमाज के लिए भी सामूहिक तौर पर पढ़ने से रोका जा रहा है। कोई किसी ने मेरा नाम लिया यहाँ पर, मैं उनसे कहूंगी कि खासतौर से अगर मेरा नाम लेकर
मेरी पर्सनल लाइफ पर या मेरे अकीदे पर आप लोग सवाल ना करें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है इस डिबेट में थोड़ी सी तहजीब और तमीज बना के रखें, क्योंकि मैं भाजपा में हूँ और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और क्योंकि मैं अपने को एक भारतीय मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे पर निजी सवाल करेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी। और दूसरी बड़ी बात जो है, तो हमेशा टीम एक अपने देश में अपने बजाय अल्पसंख्यक बनकर विक्टिम कार्ड खेलकर ये कहकर मैं टारगेट हो रहा हूँ, मुझे सताया जा रहा है, मैं मजलूम हूँ, ना रहे। आप मेजॉरिटी बन के रहिए। आप भारतीय हैं, पूरी दुनिया में हम लोग चाइना के बाद एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। अल्पसंख्यक वाला ये जो खेल है ना, अपने को छोटा कर देना ना कीजिए, बड़े बन कीजिए। कोई आपको नहीं डरा रहा है, आप अपने को डरा रहे हैं। अपने अंदर के इस वहशीपन को हटाइए कि हमेशा मैं मजलूम हूँ, और जितने आप डराते हैं अपने आप को उतना आपको डरते हैं और आप और मुसलमानों को डराते हैं। इस खौफ की दुकानदारी से निकलिए बाहर। कोई मजलूम नहीं है, कोई कानून का अधिकारी नहीं रोक सकता आपको, कोई एमएलए आपको रोक नहीं सकता, एक भी कोई पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल नहीं रोक सकता आपको। मैं सतीश जी के पास जी बिल्कुल शाजिया जो बात आप कह रही हैं, सतीश प्रकाश शिवम त्यागी को लेंगे। सतीश जी मुझे एक बात बता दीजिए, जब आप छाती पीट पीट कर ये कहेंगे कि बलि तो होकर रहेगी, बलि तो जरूर होगी, तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं होगी। अगर हम कहेंगे कि हाँ भाई रक्षाबंधन तो हम मनाकर रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ से कोई कह रहा है नहीं मनाओगे। मतलब तो यही लग रहा है ना। आप इस तरह के बयान देंगे कि ईद तो हम मनाकर रहेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे दूसरा मना कर रहा है आपको। मना तो कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा आपको कि मत बनाइए। नहीं देखिए, नहीं सुचारिता जी, नहीं ये इस तरह की बयानबाजी जो भी लोग करें। देखिए, मैं साजिया जी की बातों का बड़ा समर्थक हूं, उन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दादरी में अगर अखलाक की हत्या होती है, ईद को लेकर के होती है, गौ मास को लेकर के होती है, बाद में वो सारे मामले झूठे निकल जाते हैं, तो ये भी एक माहौल है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष, अगर पहलूकान की हत्या होती है, अगर गाय किसी मुसलमान के हाथ में तो वो असुरक्षित है, अगर गाय का व्यापार या गाय का दोषी कोई हिंदू है, उसको खाना नहीं दे रहा, उसको कुछ नहीं दे रहा, एक चंदन भी है, अंकित त्यागी भी है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, सुनिए, आप बार-बार अपनी बातों को कहकर उसी माहौल को। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि बकरीद तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ सियासत करने के लिए बकरीद को बहाना बना लिया गया है। नहीं, मैं आपकी भाई रक्षाबंधन भी तो है, उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? उसकी भी तो कोई बात करे। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ इसको आप जब धर्म से जोड़ेंगे तो आप कह रहे हैं, आप इसे धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? सुनिए, त्योहार तो हर धर्म का है, इसमें मुसलमान नहीं है, त्योहार तो हर धर्म का है ना सर। 40 करोड़ दलित जो हजारों साल से पीड़ित है, कल ये सवाल भी उठाया जाएगा कि अगर दलित के अंदर हीन भावना आ रही है तो ये उसकी अपनी वजह है, ये उसकी अपनी वजह नहीं है। आपने किन परिस्थितियों में सर आप कहां से कहां चले गए? या क्या सतीश जी कहां से कहां चले गए भाई? खड़ा किया। नहीं सतीश जी मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। नहीं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए डिरेल मत करिए डिबेट को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, नहीं मैं मुद्दे को डिरेल मत करिए। शिवम त्यागी, शिवम जी मैं तो सीधे यही पूछ रही हूँ कि भाई सबके लिए है ना, ये कोई धर्म देखकर गाइडलाइंस जारी की गई है, ये कोई धर्म देखकर गाइडलाइन जारी कर गई है और उस कार्यक्रम से आप उसे जोड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपको रूपरेखा नहीं पता है। आपने सीधे मंदिर पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं ये बोल रही हूँ, आपने सीधे मंदिर पर हमला करना शुरू कर दिया। I request all the panelists to not to mislead this country. पहले तो सतीश प्रकाश जी समझ लीजिए, पिछले हफ्ते बुधवार को इस बारे में कोर्ट में एक अर्जी गई थी और वो खारिज होकर आ गई है। सो कृपया करके, चाहे वो सतीश प्रकाश हो, चाहे वो शिवम त्यागी हो, चाहे वो तौसीफ खान हो, कोई भी इस देश में कानून से बड़ा नहीं है। सो कृपया करके ये जो भाषणबाजी आप कर रहे हैं और जो ये लोग कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अपने आप में ही कंटेंट ऑफ कोर्ट है और गलत है। दूसरी बात, आप जो लगातार ये सबके नाम गिना रहे हैं, मैं भी आपको 10 नाम गिना सकता हूं। बेहतर होगा आप सबके लिए करें ना। रक्षाबंधन मैं भी नहीं मना रहा, आपको दिक्कत क्या है? अरे मैं भी तो रक्षाबंधन नहीं मना रहा, आपने भी नहीं मनाया, तो आप ये इस तरह से एक दूसरे में आपस में फूट डालने की नीति पर क्यों आगे चल रहे हो?
मैं तो कहता हूं अगर आप समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस किसी भी पार्टी से आते हैं तो आपके लीडर्स को आगे आकर कहना चाहिए कि हमारा कोई भी समर्थक किसी भी प्रकार का कोई भी इकट्ठा होकर गैदरिंग में नमाज नहीं अदा करेगा। सिंपल। आप भड़का क्यों रहे? आप ये यहाँ पर हिंदुस्तान में चैनल पर बैठकर मीर जाफर क्यों प्ले कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप मुझे बताइए सतीश प्रकाश जी, अगर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कुछ होगा क्या? अगर सब घर में पढ़ेंगे कोई दिक्कत है? आप बार बार इसको राम मंदिर से मिला देते हैं। 500 साल की हिस्ट्री को आप हर साल का एक अफेयर बना देते हैं। अगर पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी ना तो आप देखिए, इसे छोड़िए, गद्दारी किसमें है, कौन में है, वो उसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। देखिए, सुन लीजिए, मैं बार-बार ये कह रही हूँ आप दोनों से, चाहे कि हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हम इस वक्त धर्म के आईने से क्यों देखें भाई? यहाँ पर कोई अखिलेश यादव या कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सारे त्योहार मनाए जाएंगे। चिंता मत करिए। प्रदेश से लेकर देश में, इस देश में एक सरकार चल रही है जो सबके लिए समान है। अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी। आप अगर सामूहिक तौर पर नमाज नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। बात यही है कि नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक है, सबके लिए एक है, और त्योहार हर धर्म का आएगा। त्योहार मनाने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। बड़ी आबादी, बिल्कुल सुनिए, त्योहार मनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए सतीश प्रकाश जी, आपको इतना दर्द क्यों है? टोपी पहन के आपको भी जाना था क्या? अरे आपको भी जाना था क्या? आप अब भी जा सकते हैं। अगर आपको भी अपने लीडर्स की तरह नमाज अदा करनी है, साथ में जाकर कर लीजिए। उसके अंदर कोई ऐसी भ्रांति ना पैदा कर दे कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो गरीब है, जहाँ मूलभूत सतीश प्रकाश जी, सरकार ने सामूहिक नमाज अदा करने पर बैन लगाया है। अगर सतीश प्रकाश जी, आप बच्चे देखे आपने, उनके पैरों के छाले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? के ऊपर कैसे बिखरे हुए सब थे, कैसी रोटियां थी, कैसी सब्जी थी, क्या? आचार्य विक्रमादित्य को लाइए। एक मिनट, मैं एक चीज बोल रही हूँ, जब मैं सियासी जहर कह रही हूँ, मैं इसी को सियासी जहर कह रही हूँ, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य कौन से पंडित आए जिन्होंने कहा भाई हम तो रक्षाबंधन मनाएंगे, हम तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे चाहे कुछ भी हो? कौन से मौलाना आए जिन्होंने कहा कि भाई हम तो सामूहिक नमाज पढ़ेंगे कुछ भी हो जाए? किसी ने नहीं कहा। तो इन नेताओं को क्या दिक्कत है? ये केवल सुचारिता जी सही कह रही, ये केवल सियासत ही है जो यहाँ सियासत बैठ के की जाती है। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप आते, इतने बड़े चैनल पे इनको बोलने का मौका मिला, अगर उस अवसर को ये लोगों को समझाने की बात करते, सतीश प्रकाश जी जैसे व्यक्ति जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ उनको सिखाने का काम नहीं किया, ये उन्होंने जबरदस्ती आग लगाने का काम किया है कि इस्लाम धर्म खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। आपको वास्तविकता अनभिज्ञ है, ये सब जानते हैं। ये प्रकाश नहीं, सतीश प्रकाश नहीं है, अंधकार फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको अंधकारमय वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, ज्ञान का नहीं, अज्ञान का प्रकाश हूं या सतीश अंधकार हूं, इनको समझ ये में तो आनी तमाम चाहिए। लोग बात जानते हैं। सुनिए, मैं ऐसा धर्मभीरू व्यक्ति नहीं हूं, और मैं सुनिए, मुझे समझ में नहीं आता है कॉलेज में बैठ के क्या पढ़ाते होंगे। हमेशा धर्म की चौखट के ऊपर देखिए, वो सीधे कह रहे प्रकाश फैलाइए, अंधकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया राम मंदिर के ऊपर, ये अंधकार फैलाते होंगे, अंधकार। राम मंदिर का डिसीजन काम किया है, इन्होंने राजनीति। नहीं, आप राम मंदिर पर क्यों आते हैं बार-बार सतीश जी? सतीश जी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। सतीश जी, आपको उस कार्यक्रम के बारे में पता है? सतीश जी, जिसके बारे में आप जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं, आपको उस कार्यक्रम के बारे में पता है? कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ सतीश जी, जवाब दीजिए। आपको पता है? आप उसकी कमेटी में है क्या? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में तो नहीं है आप वहां से भी ऊपर हो गए क्या? एक मिनट आचार्य जी, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, आपको पता है वो कार्यक्रम कैसे होने वाला है, आपको पता है कितने लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट रुकिए ना, शिवम त्यागी, एक मिनट। सतीश जी बताइए, आपको पता है कितने लोग पहुंचेंगे, कैसे कार्यक्रम आयोजित होगा, किस तरह से होगा? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप हैं, आपको कैसे पता? आप इतने सवाल कैसे उठा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। और क्या उसकी तुलना करोड़ों लोगों के घर से बाहर निकलकर त्योहार मनाने से की जा सकती है? सतीश प्रकाश, क्या तुलना की जा सकती है? भगवान राम से नफरत है सतीश प्रकाश जी को। सबसे बड़ी बात यह है, अब आप चुप हैं, अब आप बोल नहीं रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूं क्योंकि आपने सिर्फ सवाल उठा दिया है। तुलना की जाए, और अगर सवाल उठाए जाए तो तर्क पर उठाए जाए। सवाल उठाने से तो कोई नहीं रोक रहा है आपको।
आपको सतीश प्रकाश। लेकिन अगर तुलना की जा रही है तो क्या मैं ये कह दूं कि ये कार्यक्रम है इसीलिए अब करोड़ों लोगों को छूट दे दी जाए, त्योहार पर बाहर निकले, सामूहिक रूप से मनाए? अगर ऐसा होगा तो उन करोड़ों लोगों की जान को खतरा होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तौसीफ खान की होगी, नाजिम खान की होगी या सतीश प्रकाश की होगी? सोचिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।